और साथियों, नमस्कार। YouTube चैनल हॉर्स ट्रेडिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मनुष्य जीवन में क्योंकि पशु पक्षी बोल नहीं सकते हैं, किसी उद्योग में सर्विस नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते, इसलिए मनुष्य जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। प्राणी तो वह भी है, लेकिन मनुष्य जो है वो बोलने वाला प्राणी है, जो अपने विचार प्रकट कर सकता है। अगर इंसान तरक्की करना चाहता है तो उसको अपने आप को एक औकात में बांधना पड़ेगा, एक हद में। हद मीन्स सीमा या बाउंड्री या बॉर्डर। क्योंकि एक दायरे में रह के आदमी उन्नति कर सकता है। जब वो अपने दायरे से बाहर जाता है तो फिर आगे कुछ और लक्ष्य उसको आकर्षित कर लेता है और वो भटक जाता है। हम कह सकते हैं कि किसी को भी लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण रेखा लांघने से ही सीता जी का रावण अपहरण कर पाया। यदि वे अपने देवर लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को पार ना करती, चाहे कितना भी बड़ा साधु उनसे भीख मांग रहा हो। उनको ये देखना चाहिए था कि एक साधु जो है वो जंगल में उनके पास भीख मांगने आया, ये कोई बस्ती तो है नहीं। कभी भी कोई भीख मांगने के लिए हिमालय की गुफाओं में जो साधु या कोई नदी किनारे नहा रहा है उसके पास नहीं जाएगा। वो जाएगा तो वहाँ जहाँ भीड़ भाड़ होगी, लोगों की बस्ती होगी। अब सीता जी ने इस चीज़ को नहीं सोचा और वे रावण की चालाकी नहीं पकड़ पाई कि एक साधु भिक्षा लेने के लिए उस रेखा के अंदर क्यों नहीं आ रहा है। उस रेखा के अंदर ऐसी क्या शक्ति है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। यदि वे इस चीज़ पे विचार करती तो अपहरण ना हुआ होता, लेकिन रामायण की कथा बननी थी तो अपहरण होना भी बहुत ज़रूरी था। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सीता जी के भाग्य में लिखा हुआ था। खैर, टॉपिक चेंज ना करने के लिए हम इसी बात पे बात करेंगे कि रावण सीता जी को बार बार उकसाता है कि वे रेखा के बाहर आके भीख दें, वरना वो स्वीकार नहीं करेगा और एक साधु का उनके द्वार से लौट जाना अपयश की बात होगी। अब अपयश, यश कहाँ होता है? जहाँ कोई यश देने वाला हो। अब वहाँ जंगल में तो सीता जी अकेली थी, आसपास कोई दूसरा मनुष्य नहीं था जो उनको यश देता। तो अपयश की बात भी यहाँ सिद्ध नहीं होती है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बार बार राम और लक्ष्मण उनको सुरक्षित रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। अब लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी उसके अंदर जब रावण पैर रखता या उसको क्रॉस करता या छूने भी कोशिश करता तो भस्म हो जाता। रावण को इस चीज़ का पता था और उसको वो चौकन्ना था, सावधान था। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सीता जी पुण्य के पलड़े में थी और रावण जो था पाप
के राक्षस प्रवृत्ति के पलड़े में बैठा था। तो किसका पलड़ा ऊंचा है? देखिए, राक्षस पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा सावधान होते हैं, ज़्यादा उत्साहित होते हैं और ज़्यादा तैयारी के साथ रहते हैं। जबकि साधु प्रवृत्ति के लोग ढीले ढाले होते हैं। अपनी माला पे जो उन्होंने मंत्र सिद्ध किए हैं, जिनका जप किया, उन पे निर्भर रहते हैं। वे भाग्य पे निर्भर रहते हैं कि भगवान सब देख रहा है और वही करेगा। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वो छीना झपटी में विश्वास रखते हैं। जो चोर होगा वो परनाले से भी चढ़ जाएगा, ऊपर से कूद भी जाएगा। लेकिन शरीफ आदमी जो होता है वो तो खिड़की से भी अंदर नहीं घुसेगा, वो तो दरवाजे को ही ढूंढेगा। ये फ़र्क होता है कि एक उत्साह होता है कुछ करने का। इसका मतलब यह है कि जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं वो किसी काम को करने के प्रति उत्साहित नहीं होते हैं, जबकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग कुछ कर गुजरने को उत्साहित रहते हैं, मरने मारने पे उतारू रहते हैं, तेजी से निकल आते हैं और हमला करते हैं। लेकिन लक्ष्मण रेखा में यदि कोई रहता है तो वो उन्नति करेगा। अभी कोई लड़का या लड़की ये चाहे कि वो IAS IPS वाला बने, PCS जे करके जज बने, मैजिस्ट्रेट बने, तो उसको अपनी एक लक्ष्मण रेखा बांधनी ही पड़ेगी, जिसके अंदर रह के वो अपनी तैयारी करेगा तो एक दिन ज़रूर सफल होगा। और यदि वो एक दायरा बांध लेता है और वक्त की परवाह न करके जब तब उस दायरे से बाहर आता जाता है तो उसका टाइम बहुत वेस्ट होता है। उसको अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। उसको ये नहीं है कि कोई फिल्म लग गई तो उसको देखने जाना ज़रूरी हो जाता है। उसको अपने नियंत्रण रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।